तैमूर पाशा रमशा का एडमिशन भी अलीज़े के कॉलेज में करवा देता है। रमशा जब फर्स्ट डे ही कॉलेज जाती है तो गार्ड्स के साथ फुल प्रोटोकॉल के साथ जाती है और अलीज़े की दोस्तें जब रमशा के ये टशन देखती हैं तो अलीज़े से कहती हैं कि इसके तो ठाठ ही अलग हैं, मतलब तुम तो कभी गार्ड्स के साथ कॉलेज नहीं आई। अब अलीज़े से तो ये सब देखना सुनना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है तो वो वहाँ से चल देती है। अब चूंकि ताबिश भी इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो आखिरकार रमशा को ताबिश और अलीज़े के अफेयर का पता चल जाता है और ये भी कि अलीज़े ताबिश के पीछे पागल है, जबकि ताबिश इसे लिफ्ट भी नहीं करवाता। अब रमशा का तो ख्याल है कि वो अलीज़े के इस वीक पॉइंट को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी, लेकिन इससे पहले ही अलीज़े से तैमूर पाशा जब पूछता है कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी की शादी उसी के पसंद के मुताबिक करना चाहता हूँ। तो अलीज़े तैमूर पाशा को साफ बता देती है कि ना मैंने कभी सलार को और ना ही कभी सलार ने मुझे इस नज़र से देखा है कि हम एक दूसरे के साथ शादी करें। हाँ, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो शायद मेरी मॉम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है और मॉम को उसके बारे में अच्छे से पता है। मॉम नहीं चाहती कि मैं उसके साथ शादी करूं, इसीलिए मेरी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती मेरी मंगनी सालार के साथ कर दी है। तैमूर पाशा कहता है कि मैं अमीरी गरीबी का तो कायल नहीं हूँ, हाँ अलबत्ता अच्छी पर्सनैलिटी का ज़रूर कायल हूँ। तुम उस लड़के को मिलने के लिए बुलाओ, अगर वो मुझे तुम्हारे लिए मुनासिब लगता है तो मैं अपनी बेटी की खुशी में ही खुश हूँ। अलीज़े तो फ़ौरन ताबिश को कॉल करके ये खुशखबरी सुनाती है कि डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ताबिश को तो काफ़ी हैरत होती है, इसलिए अलीज़े से पूछता है कि तुमने अपने डैड को मेरे बारे में सब सच बता दिया है। तो अलीज़े कहती है बेफिक्र हो जाओ, मैंने कुछ नहीं छुपाया, तुम्हारे बारे में डैड को सब सच बताया है, इसके बावजूद भी वो तुमसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अर्जुमंद है ना अपनी बेटी की खुशियों की कातिल। जब तैमूर पाशा अपनी बेगम को बताता है कि जब अलीज़े किसी और लड़के को पसंद करती थी तो तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम ज़बरदस्ती उसकी मंगनी सलार पाशा से करो। अर्जुमन तैमूर पाशा पे तंजिया तीर फेंकते हुए कहती है कि ख्याल आ गया आपको कि आपकी कोई और बेटी भी है, वरना मेहरुन्निसा की बेटी के इस घर में आ जाने के बाद आपने तो अलीज़े को यकसर ही फरामोश कर दिया था। बहरहाल मैं अलीज़े की माँ हूँ और मैं उसकी बेहतरी चाहती हूँ। वो तो अभी बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन मैं उस लड़के के बारे में सारी मालूमात हासिल कर चुकी हूँ जिसे अलीज़े पसंद करती है। वो लड़का बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और एक होटल में अदना सी मैनेजर की पोस्ट पे काम करता है। भला वो लड़का मेरी नाजों पली बेटी के नाज नखरे कैसे उठा सकेगा, जबकि सालार इतनी बड़ी एम्पायर का इकलौता वारिस अलीज़े के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तैमूर पाशा अर्जुमन से कहते हैं कि मैंने उस लड़के को कल मिलने के लिए बुलवाया है और मैं किसी किस्म का ड्रामा नहीं चाहता। अब अर्जुमन भी बहुत परेशान हो जाती है कि उस लड़के से कैसे जान छुड़ाई जाए। दूसरी तरफ ताबिश अपनी माँ को जब बताता है कि अलीज़े की कॉल आई थी, उसके फादर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ताबिश की माँ तो बहुत खुश होती है और कहती है कि अलीज़े बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे यकीन है कि वो हमारे रंग में रंग जाएगी। लेकिन ताबिश बहुत मायूस है, अपनी माँ से कहता है कि अम्मी मैं तो जब अलीज़े को देखता हूँ तो मुझे अपनी औकात नज़र आती है और मुझे लगता है कि अलीज़े आसमान पे चमकता हुआ चांद है और मैं ज़मीन पे रेंगने वाला कोई कीड़ा मकोड़ा, इसलिए हमारा उनके साथ कोई मेल ही नहीं। जबकि ताबिश की माँ उसे हौसला देती है कि तुम उसके फादर से तो मिलो, बात की बातें बाद में देखी जाएंगी। अभी वो फ़ोन बंद करती ही है कि अलीज़े की माँ ताबिश के घर पहुंच जाती है। ताबिश की माँ तो अर्जुमन का खैर मकदम करती है भरपूर तरीके से कि आखिर अलीज़े की माँ है, लेकिन उसे क्या पता था कि अर्जुमन तो यहाँ ताबिश की माँ को उसकी और उसके बेटे की औकात याद दिलाने आई है। उसे अच्छी खासी सुनाती है और कहती है कि यकीनन आपके बेटे ने सोचा होगा ऊंचा हाथ मारने का, गरीब लोग जल्दी अमीर होने के लिए ऐसे शॉर्टकट्स तो ढूंढते ही हैं। मेरी बेटी अभी छोटी है, नादान है, लेकिन ज़रा समझदार होगी तो उसे अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा। बहरहाल अगर आपका ख्याल है कि मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करके इस डरबानुमा घर में भेज दूंगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। बेहतर यही है कि आप खुद अपने बेटे को रोक दें कि उसे कल मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कहने के बाद अर्जुमन तो वहाँ से बहुत मुतमईन चली जाती है कि अब कुछ भी हो जाए ताबिश में अगर थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स हुई तो वो तैमूर पाशा से मिलने का प्लान कैंसिल कर देगा। दूसरी तरफ ताबिश की माँ भी उसके घर आने के बाद सारी सूरत हाल से आगाह करती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, बेहतर यही है कि तुम अलीज़े को भूल जाओ। लेकिन ताबिश कहता है कि नहीं, अब एक दफ़ा तो मैं ज़रूर उसके बाप से मिलना चाहूँगा। नेक्स्ट डे ताबिश जब अलीज़े के घर जाता है, अलीज़े तो बहुत खुश होती है, बड़े एहतमाम से तैयार होती है कि आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जबकि अर्जुमन तो ताबिश को घर एंटर होते देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि अगर इसने तैमूर पाशा को बता दिया कि मैं इसकी माँ की कल बेइज्जती करके आई हूँ तो तैमूर पाशा पता नहीं मेरा क्या ही हशर करेगा। और दूसरी तरफ तैमूर पाशा ताबिश को बहुत वार्म वेलकम करता है, उसे कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। ताबिश कहता है कि ना तो मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ और ना ही बैठने आया हूँ, मैं आपसे दो टोक बात करने आया हूँ। आपकी बेगम ने कल आकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि पसंद का ताल्लुक पैसे से है तो मेरा ख्याल है फिर आपकी बेटी कभी भी मेरे जैसे गरीब को पसंद ना करती। ये कह के ताबिश तो वहाँ से चल देता है, जबकि अलीज़े उसके पीछे भागती है।
लेकिन ताबिश उसकी एक नहीं सुनता। यकीनन अब तैमूर पाशा इस अर्जुमंद को इसके किए की सजा तो जरूर देंगे। जबकि दूसरी तरफ सालार है जो सज्जल को नीचा दिखाने के दर पे है, उसे अपने सामने झुकाना चाहता है, अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, इसलिए उसे एक वीरान सी जगह पे बुलाता है और ये बहाना बना के कि तुम 2 मिनट देर से आई हो, उस वीरान सी जगह पे सज्जल को बिल्कुल तनहा छोड़ के चल देता है। अब सज्जल के पीछे वहां कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, जिसके बाद सज्जल वहां से भागने की कोशिश करती है, पाँव से जूते तक उतर जाते हैं। शदीद परेशान होती है कि ये सलार पाशा ने उसके साथ क्या किया कि अचानक सामने सलार की गाड़ी आके रुकती है। सज्जल एक नफरत भरी नजर सलार पे डालती है और चुपचाप उसकी गाड़ी में आके बैठ जाती है। सलार उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके चल देता है और नेक्स्ट डे अपने दोस्त से कहता है कि कल जो कुछ मैंने सज्जल के साथ किया है ना, देखना बहुत जल्द वो खुद ही इस जॉब से रिजाइन देके चली जाएगी। जबकि उसका दोस्त कहता है कि सज्जल तो ऑलरेडी अपने ऑफिस पहुंची हुई है और अपने कैबिन में बैठी काम कर रही है। सलार पाशा तो ये सुनता है तो हैरान रह जाता है कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। उसे फौरन अपने ऑफिस में आने का कहता है और पूछता है कि क्या कल का सबक याद नहीं कि तुम फिर से काम पे आ गई। सज्जल कहती है कि सर मुझे लगा था आपने अपने ऑफिस में मुझे किसी काम से बुलाया है, लेकिन लगता है कि आपने बातें सुनाने के लिए बुलाया है, तो मैं यहाँ बातें सुनने नहीं काम करने आती हूँ। ये कह के वो तो वहां से पलट जाती है, जबकि सलार पाशा का खून खौलने लगता है। अब लगता यही है कि सलार पाशा को ये तो समझ आ गई है कि ये लड़की बज़ाहिर जितनी भी नाजुक नजर आती है, अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। डरा धमका के तो मैं इसे अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले सकता, तो अब सलार पाशा मोहब्बत का ड्रामा करेगा सज्जल से। लेकिन बदले की आग में किया गया मोहब्बत का ये ड्रामा आगे चल के सच्ची मोहब्बत में बदलने वाला है। तो नाजरीन, आपको सज्जल और सलार की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।